मुफ्ती साहब, मेरा एक हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम्म। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। जी। मुफ्ती साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है और वो आइडल वर्शिपिंग करता है, ओके, एंड उसका सर पूरा एक सिर्फ दो तरीके के लोग हो सकते हैं इसमें। जैसे एक हो गए जो कि जिनका पूरा बिलीफ है कि ये सारे आइडल्स उन्हें कुछ दे सकते हैं, लेकिन सर कुछ लोग उसमें होते हैं जिनका बैक में ये होता है माइंड में कि ये एक्चुअली गॉड के बस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर मुफ्ती साहब, क्या वो लोग भी मतलब जहन्नम में हमेशा रहेंगे, जिनका ये बिलीफ है कि ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ गॉड की फॉर्म से, बट ये एक्चुअल में गॉड नहीं है, मतलब गॉड की वो जात नहीं है ये, तो ठीक। क्या वो भी जहन्नम में हमेशा रहेंगे? देखें, ये भी शिरक है, जो कि शिरक कई तरह के होते हैं। शिरक की एक किस्म होती है शिरक फिज़ात, और दूसरी किस्म होती है शिरक फिस्सिफात। शिरक फिज़ात का मतलब यह है कि आपने खुदा के पैरेलल एक दूसरी एंटिटी को मान लिया। जैसा कि ज़ोरास्ट्रियंस या मजूसियों के यहां यह तसव्वुर था कि एक खुदा खैर का बनाने वाला है और एक खुदा ईवल यानी शर का बनाने वाला है, दो पैरेलल जातें हैं। तो ये शिरक फिज़ात है। इस पर बिलीव करने वाले बहुत ज्यादा मुशरिक नहीं होते, यानी मुशरिकीन की अक्सरियत इस पे बिलीव नहीं करती। ये बहुत कम, बहुत रेयर। अक्सर आपको मुशरिकीन ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ऊपर वाला एक है। जो मसला है और यही इसी तरह का शिरक जो है, यानी दूसरे नंबर वाला जो सिफात में खुदा के किसी दूसरे को शरीक ठहराना, ये दरअसल मुशरिकीन मक्का भी करते थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थाईलैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है वगैरह, कंबोडिया में हो रहा है और मक्का में नहीं हो रहा था। मक्का में भी यही हो रहा था, कंबोडिया में भी यही हो रहा है। ठीक है। और वो ये है कि खुदा की सिफात में किसी को शरीक ठहराना। अब जो आइडल वर्शिपिंग है, हम ये पूछते हैं कि ये खुदा है या ये खुदा नहीं है, इसमें खुदा की का परतो या उसका मैनिफेस्टेशन है। अगर ये खुदा है तो ये शिरक फिज़ात है, और अगर ये खुदा नहीं है बल्कि इसमें खुदा का परतो और उसका मैनिफेस्टेशन है तो ये शिरक फिस्सिफात है। एक ऐसी चीज के जो खुदा नहीं है उसमें आपने खुदा की सिफत मान ली, और उसकी एक सिफत यह है कि उसकी इबादत की जाए, तो आप इस पत्थर की इबादत कर रहे हैं, ये शिरक फिस्सिफात है। तो जिस तरीके से शिरक फिज़ात वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, शिरक फिस्सिफात करने वाला भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, और जैसे कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ क्रिएट करी है वो हर एक चीज़ परफेक्ट है, हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो क्या उस परफेक्ट क्रिएशन से अगर हम गॉड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या वो भी मतलब अल्लाह ताला की एक तरीके से वो एक मिनट नाउज़ुबिल्लाह इंसल्ट होगी? होल्ड ऑन। अगर हम उस क्रिएशन से गॉड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या मतलब? सर मुफ्ती साहब, जैसे कि ये मैटर से जो कि बनाते हैं हाँ, आइडल्स वगैरह, ठीक है। सर तो मैटर भी जो है वो भी अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है, ठीक और अल्लाह ताला की हर एक क्रिएशन जो है वो परफेक्ट है। ठीक। तो क्या हम मतलब ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की क्रिएशन से ही वो जो आइडल बना रहे हैं, तो फिर भी क्या वो नऊज़ुबिल्लाह मतलब वो इंसल्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला की उस लेवल मसलन की? मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको कि कोई साइंटिस्ट है और वो एक एआई रोबोट बनाए, एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी एक रोबोट वो बनाए, और वो रोबोट आपका कोई काम करता हो, मसलन आपके खाने वाने बना देता हो, किचन के बर्तन धो देता हो, इस तरह के काम वो कर रहा है, नहीं आपकी जो बेसिक जरूरियात है वो पूरी कर रहा है। अब आप ये कहें कि ये जो रोबोट है ना, ये वही साइंटिस्ट है कि जिसने रोबोट बनाया है। भाई रोबोट तो उसने बड़ा काम का बनाया है, बड़ा यूजफुल बनाया है, जिस काम के लिए बनाया वो काम कर रहा है। बर्तन धोने के लिए बनाया तो बर्तन धो रहा है। अब आप इस परफेक्शन की वजह से कि बर्तन बहुत जबरदस्त धुल रहे हैं, लिहाजा साइंटिस्ट ही को मैं बर्तन धोने वाला मान लूं, क्या यह उस साइंटिस्ट की तौहीन नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी मुफ्ती साहब, आई तो बस एग्री। ये बात है। ठीक, चलें। जी, थैंक यू।